भगवान याद राम का जन्म और उनका विवाह। आज आपको बताएंगे छोटी सी कथा में कि दशरथ का जन्म कैसे हुआ था। ये बड़ा ही पवित्र वंश है, जो सूर्य वंश है, बड़ा ही पावन है। मेरे भगवत श्रोताओं, आइए गौर करते हैं। इस वंश में भगवान श्री राम किस प्रकार से आए। सर्वप्रथम भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ। दशरथ के पिताजी का नाम था अज, और अज महाराज के पिताजी का नाम था नाभाग। नाभाग पिताजी का नाम था याति। याति के पिताजी का नाम था नहुस। नहुस के पिताजी का नाम था अग्निवर्ष। अग्निवर्ष के पिताजी का नाम था प्रसुक। प्रसुक के पिताजी का नाम था मरु, और मरु के पिताजी का नाम था शीघ्रज्ञ। शीघ्रज्ञ के पिताजी का नाम था अग्निवर्ष। अग्निवर्ष के पिताजी का नाम था सरदसन। सरदसन के पिताजी का नाम था संकट। संकटसन के पिताजी का नाम था प्रबंधु, और प्रबंधु के पिताजी का नाम था महाराज रघु। मेरे भगवत श्रोताओं, दशरथ महाराज जो थे वो अज महाराज के पुत्र थे। महाराज अज के पुत्र थे, लेकिन ये पैदा कैसे हुए थे आज मैं आप लोगों के सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं। कल आपको भगवान श्री राम का जन्म और मैया सीता के साथ में विवाह हमारे अज महाराज बहुत ही प्रतापी राजा थे, बड़े ही सुंदर राजा थे। मेरे भगवत श्रोताओं, अज महाराज के घर में कोई पुत्र नहीं था, बड़े दुखी रहते थे महाराज। उनकी भार्या बड़ी ही दुखी रहने लगी है। एक दिन कुछ महात्मा वहां होकर के निकले। उन्होंने आवाज दी है, माता भिक्षाम देही, हमें भिक्षा की जरूरत है, आप हमें भिक्षा दो। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज के घर में धन दौलत की कमी नहीं थी। पास में आकर के कहा है महाराज ये भिक्षा लो। लेकिन ब्राह्मण देव ने समझा करके कहा दादाजी कि मैं भिक्षा उसमें से लूंगा जो तुम्हारे हाथों की कमाई की हो, तुम्हारी मेहनत की हो। और जब इतनी बात कही तो महाराज के पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी था वो दादा परदादाओं का था, अपने हाथ से कभी कुछ कमाया ही नहीं। महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा है, हे ब्राह्मण देव, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सुबह आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आऊंगा। आज महाराज आज घर से निकल करके चले। गांव के बाहर एक लोहार रहा करता था। अपने भेष को बदला है, अपने वस्त्रों को बदला, अंधेरे में निकल करके चले। ऐसा ही नहीं, नाए पल की देर लगाई, महाराज दुखी होकर के चले। नाए पल की देर लगाई, और गए निकली
भवन से आई लाए पलकी। नाए पलकी देर लगाई। महाराज अजय गए निकले भवन से आई नाए पलकी। दुख राजा पे भारी। नाए घर जन्मोयो नारी दुख राजा। निकली भवन ते आयो। नंगर में फेरत जायो निकले। जाके घर लाए जन्मोए छैया। आंगन में रोबते मैया जब घर लाए। जाने तन को ख्याल न कियो। लोहार जवाब तो दियो जाने तन को। समय नहीं किया है महाराज ने, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं किया। लोहार के पास में पहुंचे, समझा करके कहा भैया हमारी एक बात सुनो। गर्द से विधना ने केरी। गर्द से ईश्वर ने केरी। तेरे द्वार लगाए गई फेरी। गर्द से ईश्वर ने
एक बात सुन लो, मुझे एक रात्रि के लिए अपने यहाँ पर रख लो, एक रात्रि के लिए मुझे अपने यहाँ पर नौकरी के लिए रख लो। अब तो होनी की है बात, समय नहीं राजा ने कियो, दादा होनी की है बात, समय नहीं लोहार ने कियो। महाराज अपने वस्त्रों को उतारने के बाद में जिस समय आगे के लिए चले, फटे पुराने वस्त्रों को पहना है, एक लोहार के यहाँ पर पहुंचे। लोहार के यहाँ पर पहुंचने के बाद में हाथ जोड़ करके बोले हैं, आप हमें अपने यहाँ पर एक दिन के लिए नौकरी के लिए रख लो, हमें धन की बहुत आवश्यकता है। आज मेरे भगवत श्रोताओं, लोहार ने समझा करके कहा है, आप चिंता ना करो, और आप हमारे यहां पर एक दिन नहीं, जितने दिन तुम्हारा जी करे उतने दिन नौकरी कर सकते हो। मेरे भैया जब इतनी बात कही है, तब सारी रात लोहा पीटने के बाद में मेहनत करते रहे महाराज अज। और जब सुबह हुआ तो उस लोहार ने अज महाराज को 1 टका दिया, और जब 1 टका दिया, आज महाराज अज उस 1 टके को अपने हाथ में लेने के बाद में जिस समय घर पर आए तो ब्राह्मण देव वहां से जा पहुंचे। मेरे भगवत श्रोताओं, समझा करके कहा है ब्राह्मण देव, अरे बाहर निकल करके आओ, कहां हो? तब ब्राह्मण देव बाहर निकल करके आए और महाराज अज ने वो 1 टका लेकर के ब्राह्मण देव के हाथ में रख दिया। और जब ब्राह्मण देव के हाथ में रखा तो मेरे भगवत श्रोताओं, ब्राह्मण देव ने क्रोध में आकर के उस 1 टके को धरती में मार दिया। क्यों? आखिर इस 1 टके का मैं करूंगा क्या, इसका आएगा क्या? और जब वो 1 टका धरती में मारा, विद्वानों ने बताया एक गड्ढा हो गया उस धरती में, उसी जगह पर, और एक सोने से भरा हुआ रथ निकला। पहला रथ निकला, और जब पहला रथ निकला वो आकाश के लिए चला गया। उसके बाद में दूसरा रथ निकला, वो भी सोने से भरा हुआ था, वो भी आकाश के लिए चला गया। धीरे 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 9 रथ निकल आए। 9 रथ भी सोने से भरे हुए थे, वो आकाश के लिए चले गए। जब बाद में एक रथ निकला है, एक छबरिया में नन्ही सी उम्र का बच्चा
उस रथ में बैठा हुआ था। मेरे भगवत श्रोताओं, जब 10 में रथ में निकले हैं तो विद्वानों ने उसी के कारण इनका नाम दशरथ रख दिया। बोलिए दशरथ महाराज की। देखो कारण दूसरा पड़ जाता है। 84 रामायण हैं, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, हनुमत प्रसाद रामायण, आनंद रामायण, 84 रामायण है। और 84 रामायण में तुमने पढ़ ली कोई सी, हमने पढ़ ली कोई सी, जे भैया पढ़े आई कोई सी, शंका वहीं पर उठ जाती है। अलग अलग कभी अलग अलग मत। महाराज आज के हाथों में उस बच्चे को दिया है, बड़े ही प्रसन्न हुए हैं महाराज। और उस समय भी काफी हो चुका है। एक कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में आरती प्रसाद